हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, कल्पना और कनिका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। करुणा एक नई पार्टनर इनको ज्वाइन कर रही है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अपनी कैपिटल 60,000 लेकर आ रही है। बैलेंस शीट आपको 1 अप्रैल 2024 की दी गई है। पूरी फर्म की गुडविल 24,000 है और एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट किया गया, वो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब यहाँ पर करुणा जो नई पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी आपको एडजस्ट करनी है और एडजस्टमेंट्स के लिए आपको करंट अकाउंट का सहारा लेना है। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट। कैसे स्टार्ट करोगे? वैसे ही जैसे हम हर क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट से। और गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कल्पना और कनिका, उनकी रेशियो क्या है? 3:1। नई पार्टनर करुणा, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, मतलब पूरे प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा इसको देने के बाद जो 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स किस हिसाब से बांटने वाले हैं? 3:1 की रेशियो में। जैसे पहले बांटते थे आगे भी वैसे ही बांटने वाले। जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी ना दिया हो कि ओल्ड पार्टनर्स आगे चल करके फ्यूचर में प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, तो आपको क्या लेके चलना है? जैसे वो पहले बांटते थे आगे भी वैसे ही बांटेंगे 3:1 की रेशियो में। नए पार्टनर का शेयर देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसे 3:1 की रेशियो में बांटेंगे। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में कॉम्बिनेशन जब सेम है तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगी जो ओल्ड रेशियो है, 3:1। इसको दूसरी तरह से समझो कि यहाँ पर जो नई पार्टनर करुणा आ रही है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए ओल्ड पार्टनर्स ने किस हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया, क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है। तो इसका मतलब जो नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट किया। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसी हिसाब से घटाया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी वही होगी जिस हिसाब से ओल्ड पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया, अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 हो गई। ये तो हमें मिल गया। दूसरा कंपोनेंट हमें चाहिए नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। पूरी फर्म की गुडविल आपको दी गई है 24,000, लेकिन करुणा का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है तो 1/4 शेयर ही उसका गुडविल में भी बनेगा। तो 24,000 का 1/4 6,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है जो कि उसको लेकर आना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल के बारे में लिखा है कि वो कैपिटल लेकर आ रही है। गुडविल की वैल्यू दी गई है लेकिन वो गुडविल का शेयर वो लेकर आ रही है या नहीं लेकर आ रही, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उस केस में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर क्या लेके चले, कि गुडविल आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको जब भी क्वेश्चन ऐसे साइलेंट हो आपको ये लेके चलना है कि वो पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आ रहे हैं। तो 6,000 करुणा अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रही है। अब ये किस लिए लेकर आ रही है? ये इसलिए लेकर आ रही है ताकि इसकी वजह से, इसके आने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया और अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इसको ट्रांसफर किया, उनका जो नुकसान हो रहा है उनको कंपनसेट किया जाए। तो ये 6,000 रुपए आपको बांटने हैं। कल्पना और कनिका दोनों का नुकसान हो रहा है तो दोनों में बटेंगे। 3:1 की रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही बताती है। ये जो 6,000 रुपए आए हैं, लमसम अमाउंट करुणा ले आई है कि उसको इतना गुडविल का मिलने वाला है, लेकिन इसको बांटे किस रेशियो में, किस हिसाब से बांटे, वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 6,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से बांटते हो तो कल्पना को मिलेंगे 4500 और कनिका को मिलेंगे 1/4 1500। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और करुणा गेनिंग पार्टनर है तो इसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। एंट्रीज क्या होगी ध्यान से समझो। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट के थ्रू ही एंट्री रूट आउट करोगे आप, बैंक नहीं लिखोगे। फर्म में पैसा आ रहा है 60,000 तो वो कैपिटल लेकर आ रही है
और 6,000 गुडविल के नाम का पैसा भी फर्म में ही आ रहा है। तो टोटल 66,000 66,000 पैसा फर्म में आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। जो पैसा कैपिटल से रिलेटेड है उसे कैपिटल अकाउंट में डालोगे, टू करुणास कैपिटल अकाउंट 60,000। और जो 6,000 गुडविल का पैसा वो लेकर आ रही है उसको आप एक अलग अकाउंट में डालोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एक टेम्परेरी अकाउंट आपने खोला है, इसे हम कहीं और बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे, कहीं नहीं शो करेंगे। ये हमने अलग से इसलिए खोला ताकि ये कैपिटल के साथ मिक्स ना हो, मैसअप ना हो। और ये शेयर गुडविल का कहाँ ट्रांसफर होना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक तरह से गेनिंग पार्टनर करुणा का ही पैसा है, उसी का ही अकाउंट है। और हमें ये पैसा किसको देना था? कल्पना और कनिका को, 4500 और 1500। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। जैसा कि मैंने कहा था टेम्परेरी बेस पर आपने खोला है और ये अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। जिसके लिए ये पैसा आया था उसके अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, तो मेरी एडवाइस है, सजेशन है कि आप फॉर्मेट्स पहले से तैयार रखो और साथ के साथ पोस्टिंग करते रहो ताकि कोई एंट्री मिस ना हो। तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखो पहले क्रेडिट साइड पर, जो कि बैलेंस शीट में है 50,000 और 80,000। नए पार्टनर की कैपिटल 60,000 आ गई। इसके बाद जो पैसा गुडविल से रिलेटेड आपने एडजस्टमेंट एंट्री बनाई है 4500 और 1500 कल्पना और कनिका के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ये पोस्टिंग होने के बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम बैलेंस शीट में चेक करें कि कोई रिजर्व है। हाँ रिजर्व है, जनरल रिजर्व 10,000 का। इसका क्या करना है? जब क्वेश्चन साइलेंट है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि पार्टनर्स आगे इस रिजर्व को लेना चाहते हैं या नहीं, बुक्स में एज इट इज रखना चाहते हैं या नहीं, तो हम क्या लेके चलते हैं? ये जनरल रिजर्व एज इट इज यहीं पर बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो 10,000 को ओल्ड पार्टनर कल्पना और कनिका में बांटोगे तो 3/4 मिलेगा कल्पना को, 7,500 और कनिका को 2,500। रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है, फायदा है इनके लिए। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पोस्टिंग करो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 7,500 और 2,500। ये भी हो गया। जनरल रिजर्व आगे बैलेंस शीट में अब आप नहीं दिखाओगे। इसके बाद डेबिट साइड पे चेक करो क्या कोई ऐसा खर्चा है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या गुडविल है, या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस का बैलेंस। कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेप आपका पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन पर आ जाओ और एक एक पॉइंट को पिक करो। लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000, मतलब आज की डेट में अपनी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन की तो वो 65,000 है। आपने कितनी दिखाई हुई है? 40,000। तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई कितने से? 25,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 25,000 से। आपके लिए फायदा है, फायदा है तो रिवैल्यूएशन में कहां दिखाओगे? क्रेडिट साइड पे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है तो एसेट साइड पे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग 65,000। बार बार आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी, बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि किस एसेट में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि फॉर्मेट तैयार रखो और जहां जहां चेंजेस आ रहे हैं वहां उसे साथ के साथ अपडेट करते जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। इवेल्युएशन अकाउंट में आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 70,000 से आपने दिखाई हुई है। वैल्यूएशन करी तो आज की डेट में इसकी वैल्यू 60,000 है। ये 10,000 से वैल्यू इसकी घट गई। 10,000 से वैल्यू घटना आपके लिए नुकसान है। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे लिखो। साथ के साथ बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी अब 70,000 नहीं 60,000 दिखाओगे। नेक्स्ट है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कहा है कि 400 से एक्सेस हुआ हुआ है। आपने कितना दिखाया हुआ है? 1,000 रुपए का। ये कह रहे हैं 1,000 रुपए की जरूरत नहीं है, लगता है कि 600 रुपए ही डूब सकते हैं, 400 रुपए तो ज्यादा किया हुआ है। तो जब प्रोविजन ज्यादा किया हुआ है, प्रोविजन का मतलब क्या है? आपने एक एस्टिमेटेड अमाउंट डाली कि इतना पैसा डूब सकता है और आपने ये खर्चे में डाल करके अपनी इनकम को कम कर दिया। यही क्या था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आप इस खर्चे को डालते हो प्रोविजन फॉर डेट्स और अपनी इनकम को कम करते हो। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये खर्चा आपने ज्यादा डाल दिया। 1,000 रुपए की जरूरत नहीं थी, 600 रुपए सफिशियंट है, 400 रुपए का एक्सेस खर्चा डाल दिया है। तो एक्सेस खर्चा डाल दिया जो कि खर्चा नहीं है, तो वापस अगर आपको इसको रिवर्स करना है तो ये तो इनकम बन जाएगी। अब आपको प्रोविजन कितने का दिखाना है? 600 का दिखाना है। अगर इस तरह से समझ नहीं आया तो इसको दूसरी तरह से समझो। आपको अब ये कह रहे हैं कि नया प्रोविजन जो बनाना है 600 रुपए का बनाना है,
तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह से शो करते थे क्लास 11 में? न्यू प्रोविजन 600 रुपए लेस ओल्ड प्रोविजन 1000 रुपए। अब ये आपका नेगेटिव बैलेंस आ रहा है -400 रुपए। तो जब नेगेटिव बैलेंस आता था तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते थे एज अ इनकम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का 400 रुपए का आप इनकम दिखाते थे। तो वही तो चीज है कि आपने पहले ही एक्सेस प्रोविजन किया हुआ है, इसके अगेंस्ट अभी हमारे पास कोई बैड डेट्स आए ही नहीं। बैड डेट्स आते, पैसा डूबता तो हम इसके साथ एडजस्ट करते, लेकिन ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ हमने एक एस्टिमेटेड खर्चा डाला हुआ है। तो 400 रुपए का एक्सेस हमने डाला हुआ है, उसे हमें रिवर्स करना है, तो ये वापस आपकी इनकम बन जाएगा। आई होप दोनों में से किसी भी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, यहाँ पर पहले बैलेंस शीट को अपडेट करो। आपके डेटर्स 35,000 है, अब प्रोविजन फॉर डेट्स 600 लिख करके 34,400 रुपए लिखोगे। इसको दूसरी तरह से एक और चीज से समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो, अब आपके डेटर्स भी 34,000 से 34,400 रुपए हो गए, 34,400। तो डेटर्स भी 400 रुपए से बढ़ गए, तो इसका मतलब एसेट इंक्रीज हुई, तो ये भी तो आपके लिए फायदा है, 400 रुपए का फायदा। तो रिवैल्यूएशन में तब भी आप 400 रुपए से क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रेडिटर्स आपने 1200 रुपए के जो दिखाए हुए उनकी पेमेंट नहीं करनी। क्रेडिटर्स में 1200 रुपए की एक लाइबिलिटी ऐसी है जिसकी अब आपको पेमेंट नहीं करनी। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी आपको पे ही नहीं करनी वो तो खत्म हो गई, तो वो आपके लिए फायदा है। फायदा है तो कहाँ लिखोगे आप? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय क्रेडिटर्स 1200 रुपए लिखो। साथ के साथ बैलेंस शीट में इसको अपडेटेड अमाउंट लिखो। क्रेडिटर्स जो आपके 70,000 के थे वो अब कितने के रह जाएंगे? 68,800 के। सब कुछ कर लिया आपने, रिवैल्यूएशन का अपडेट भी कर ली बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन का आप देखो प्रॉफिट आ रहा है आपका 16,600 रुपए का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट करके खत्म करेंगे। इस केस में क्या करोगे? प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट होंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 12,450 कल्पना के अकाउंट में डालो और कनिका के में 4,150। एंड में लिखो टोटल, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपका बन गया। यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर करो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस आ जाएंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स के, जो कि आपको चाहिए थे। ये आ गया 74,450, 88,150 और नई पार्टनर करुणा का 60,000। एंड में लिखो टोटल। अब जब भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो कि आपको इसको प्रोपोर्शनेट करना है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करना है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर एडजस्टमेंट करनी है, तो उस केस में आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह से रहेगी। फिर से ब्रॉट डाउन करोगे बैलेंसेस, क्योंकि अब ये एडजस्टेड कैपिटल आ गई। आज की डेट में आज का स्टेटस इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल का क्या है वो आपके पास आ गया है कि ये बैलेंसेस है और हमें नए पार्टनर की कैपिटल का बेस लेना है। तो नई पार्टनर करुणा जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है, उसी के बेस पर वो कैपिटल लेकर आ रही है 60,000। अब जो करुणा 60,000 की कैपिटल लेकर आ रही है, आपने उससे 60,000 की डिमांड की है, तो किसी बेस पर तो की होगी कि 60,000 लेकर आओ। वो 50,000 नहीं ला रही, 70,000 नहीं ला रही। तो यही कहा है क्वेश्चन में कि जब आप उससे 60,000 की कैपिटल की डिमांड कर रहे हो 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल के लिए, तो इस हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? अगर पूरी फर्म का 1/4 हिस्सा 1/4 हिस्सा 60,000 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल 2,40,000 आ गई। अब इस 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में किस पार्टनर का कितना हिस्सा बनता है, उसके लिए हमें नए पार्टनर के आने के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई वो चाहिए। अभी तक आपको ये समझ नहीं आता कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कैलकुलेट नहीं करी। अब ये पॉइंट आ गया जब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, आपको पर्पस समझ में आ गया कि अब हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया था कि नए पार्टनर का 1/4 शेयर देने के बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 3/4 है, वो ओल्ड पार्टनर्स किस हिसाब से बांटेंगे? 3:1 की रेशियो में। तो 3/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट को अगर बांटते हो तो कल्पना को कितना मिलेगा? 9/16। कनिका को कितना मिलेगा? 3/16। तीनों के न्यू प्रॉफिट शेयर का फ्रैक्शन आपके पास आ गया, तो न्यू रेशियो भी आ जाएगी
9:3:4। अब इस हिसाब से आपको जो 2,40,000 की कैपिटल आपने निकाली है पूरी फर्म की, इस हिसाब से एक एक पार्टनर की चेक करनी है। पहले चेक करो कल्पना की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। 2,40,000 की 9/16 पार्ट 1,35,000 होनी चाहिए। है कितनी उसकी कैपिटल? 74,450। इसकी कैपिटल कम है, इसने पैसा कम लगाया हुआ है, और होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 1,35,000। इसका मतलब इसको और पैसा फर्म में लगाना होगा। कितना? 60,550 रुपए। इतना पैसा फर्म में वो और लगाएगी। अब आप अपने क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट रीड करो कि जब भी पार्टनर का कोई भी आपको एडजस्टमेंट करनी है वो किसके थ्रू करनी है? करंट अकाउंट के थ्रू। करेक्ट है? तो ये जितने भी बैलेंसेस है आप इसको करंट अकाउंट के थ्रू रूट आउट करोगे। कैसे करोगे? मेरे साथ बने रहो, अभी समझाऊंगी। इसके बाद कल्पना के बाद कनिका का चेक करो। 2,40,000 का 3/16 पार्ट 45,000 बनता है, लेकिन उसकी कैपिटल कितनी है? 88,150 रुपए। मतलब इसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, चाहिए कम। तो 43,000 43,150 का पैसा इसका एक्सेस है, जो कि इसको विड्रॉ करना होगा। अब इसे करंट अकाउंट के थ्रू हमें रूट आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ कल्पना का बैलेंस आपको कितना चाहिए? 1,35,000। क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ 1,35,000 चाहिए। अब अगर कल्पना से कहा जाता कि तुम्हें अपनी कैपिटल 1,35,000 करनी है, उसके लिए 60,550 रुपए और लेकर आओ, लगाओ, तो उसके लिए क्या एंट्री बनती? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करते और कल्पना कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करते। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश या बैंक अकाउंट को यूज नहीं करना, आपको करंट अकाउंट को यूज करना है। तो कैश और बैंक को हटा दो और वहां पर लगा दो करंट अकाउंट। जिस पार्टनर से पैसा लेना है उसका करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कल्पनास करंट अकाउंट डेबिट होगा और कल्पनास कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। 60,550 रुपए कि इससे इतना पैसा हमको लेना है। इसका करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आप बैलेंस शीट में शो करोगे। इसी तरह से कनिका, कनिका की कैपिटल कितनी ज्यादा है? 43,150। इससे कहा कि आपका एक्सेस कैपिटल है, इसको विड्रॉ करो। विड्रॉ करने के लिए कहते तो क्या होता? कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमें उसको पेमेंट करनी है तो क्या करेंगे? कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यही करते ना जब पेमेंट करते तो। लेकिन अब पेमेंट नहीं करनी, बैंक को नहीं यूज करना आपको, तो क्या करना है? करंट अकाउंट। तो वहां पर बैंक को हटा करके करंट अकाउंट लिख दो। तो कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास करंट अकाउंट। इसका एक्सेस पैसा जो है वो उस कैपिटल से हटा करके करंट अकाउंट में डाल दो। तो टू कनिकास करंट अकाउंट में 43,150 कैपिटल में डेबिट होकर के इसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब देखो, जो बैलेंस आप चाहते थे वो सब क्लोजिंग बैलेंस आपके आ जाएंगे। कल्पना का 1,35,000 चाहते थे, कनिका का 45,000 और करुणा का 60,000, वही हमारे पास आ गया। एंड में लिखो टोटल और आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गए। साथ में आप करंट अकाउंट को एक बार देखो। करंट अकाउंट में हमने क्या कहा था? कल्पना से पैसे लेने हैं। कल्पना से पैसे लेने हैं तो हम क्या करेंगे? उसका डेबिट बैलेंस होगा 60,550 रुपए। हमने यही किया था ना, कल्पना करंट अकाउंट डेबिट टू कल्पना कैपिटल अकाउंट। और कनिका के कैपिटल अकाउंट को हमने क्या किया था? डेबिट टू कनिका करंट अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पर 43,150 रुपए। इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस लिखोगे, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा और एंड में लिखोगे टोटल। करेक्ट है? अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाओ। सब कुछ बन गया, बैलेंस शीट रह गई। बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट साइड पे देखो, आपका रह गया स्टॉक 30,000 रुपए और कैश इन्वेस्टमेंट्स 26,000 रुपए और कैश का बैलेंस 10,000 है। नई पार्टनर 60,000 कैपिटल और 6,000 गुडविल लेकर आ रही है, 66,000। तो कैश अब आपका 76,000 76,000 हो गया। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स हो गए आपके, जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो, तो बचा है कैपिटल के बैलेंसेस। तो जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं 1,35,000 45,000 60,000 2,40,000 ये तो हो गए। लेकिन जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो मत भूलना लिखना, वरना आप बैलेंस शीट को मिलाते रहोगे, नहीं मिलेगी। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस को ध्यान से लिखो, किसका डेबिट साइड पर आएगा और किसका क्रेडिट साइड पे। कनिका का पैसा ज्यादा है फर्म में तो उसका क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस 43,150 रुपए।
और कल्पना से पैसा लेना है तो उसका होगा डेबिट बैलेंस। सब कुछ लिखने के बाद क्रॉस योर फिंगर्स और चेक द टोटल ऑफ द बोथ द साइड्स। लायबिलिटी साइड पर टोटल आपका आ रहा है 3,51,950 रुपए। एसेट साइड पर भी क्या इतना ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हमारी बैलेंस शीट करेक्ट है, कंप्लीट है, विदाउट मिस्टेक है, विदाउट कटिंग्स है, विदाउट मिसिंग एनी इंफॉर्मेशन, विद वर्किंग नोट्स, एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। तो एक ही बार में हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में भी आ गया। अगर कहीं डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय।